हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट आकाश शर्मा इस चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि लॉकडाउन 5.0 अब इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, वो भी 1 जून से। और ये लॉकडाउन पूरा होगा 1 महीने का, यानी वॉपिंग 30 डेज। ठीक है। सरकार ने इसमें क्या करा है कि इस लॉकडाउन को मेनली रखा है इंपॉर्टेंट कंटेनमेंट जोन के लिए। तो उसमें होगा क्या कि जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उनमें अभी भी कुछ शर्तें लागू रहेंगी, बाकी जो छूट दे सकते हैं या फिर जो चीज़ें चल सकती हैं, यानी या फिर जिनका चलना बहुत एसेंशियल है, वो सारी चीज़ें अब आपको चल लेंगी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं कि क्या क्या रायतें मिली हैं इसमें। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ें हम अभी जान ले कि पहले लॉकडाउन 1, फिर लॉकडाउन 2, फिर लॉकडाउन 3, फिर लॉकडाउन 4, लॉकडाउन 5। तो लॉकडाउन 5 के बारे में बात हम करेंगे आगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि लॉकडाउन अभी तक जो होते हुए आए हैं, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4, इनमें सरकार ने कितने कितने दिनों के लिए लॉकडाउन किया और क्या क्या हमें मिला इसमें। तो जो पहला लॉकडाउन हुआ था वो हुआ था 24 मार्च से और 14 अप्रैल तक, पूरे 21 दिनों का लॉकडाउन। लेकिन इससे 2 दिन पहले एक चीज़ हुई थी जिसे कि आप और हम सभी लोग कहते हैं जनता कर्फ्यू। तो जनता कर्फ्यू में क्या मजाक हुआ था, उसमें कई सूत्रों से ये पता चला कि इस वायरस का जो पीरियड है वो 12 घंटे है। तो यानी 12 घंटे बाद ये वायरस मर जाता है। तो इसी के लिए जो जनता कर्फ्यू लगा था वो पूरे 14 घंटे का था, यानी सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक। तो लोगों ने कहा कि यार वायरस तो 7 बजे से 7 बजे तक रहेगा, बाकी 2 घंटे और एक्स्ट्रा, तो यानी कि कोरोना खत्म। और इंडिया को लग रहा था कि ये कोरोना खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको सभी को पता है कि अगर ऐसा हुआ होता तो आज हम 5th लॉकडाउन वाले फेज में नहीं होते। लेकिन चलिए वो तो गई पुरानी बातें, जानते हैं कि लॉकडाउन फर्स्ट में क्या हुआ। तो जैसा कि लॉकडाउन फर्स्ट इंप्लीमेंट हुआ, 24 तारीख से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और लोगों को एकदम से मिला कि अब 21 दिनों के लिए इंडिया लॉकडाउन में चले गया। ये एकदम से ऐसा सरप्राइज आया क्योंकि लोग सोच ही नहीं रहे थे, एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ होगा। जिसके दौरान बहुत सी बातें हुई कि क्या लॉकडाउन करना सही था गलत था, वो खैर सरकारी मामले, हम उनमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम जानते कि हुआ क्या था एक्चुअली। तो जब पहला लॉकडाउन आया तो पब्लिक एकदम डर गई कि यार ये कैसे हो गया, मतलब इंडिया में तो कोई सूत्र था ही नहीं, कोई चांस ही नहीं थे। मीडिया भी बोल रहा था कि नहीं लॉकडाउन नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लोग और मीडिया वाले खुद कह रहे थे कि नहीं, जनता को नहीं हमें मैनिपुलेट करना है, चीज़ें डरावनी नहीं कर रही हैं। तो ये सब हमारे देश में चल रहा था उस वक्त। लेकिन फिर भी कैसे भी करके लोगों ने 21 दिनों का वो लॉकडाउन हमने काटा। उसके फिर जैसे ही 21 दिनों का ये लॉकडाउन कंप्लीट हुआ, फिर से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। उससे कहने हम लगे लॉकडाउन 2.0। उसमें क्या था कि 15 अप्रैल से और 3 मई तक लॉकडाउन रहना था। तो उसमें भी लोगों को बड़ा शौक लगा कि अभी तो हमने 21 दिन का लॉकडाउन पूरा करा था और फिर से लॉकडाउन। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था लोगों के लिए, और लोग बस समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या चल रहा है देश में। लेकिन आप सभी को जैसा पता है कि 3rd लॉकडाउन भी आया। तो 3rd लॉकडाउन में क्या हुआ कि चीज़ें और सीरियस हो गई। तो ये 4 तारीख से लेकर यानी 4 मई से और 17 मई तक जो लॉकडाउन था, इसमें चीज़ें काफ़ी सीरियस थी। मतलब जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी गई इस टाइम, जो हमें पता चला कि यार ये प्रॉब्लम्स हमारे मार्केट में या इंडिया के इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी में जो प्रॉब्लम आई थी, वो हमें इस लॉकडाउन फेज में पता चली। जिसमें कि माइग्रेंट लेबरर्स, मतलब पता चला कि लोग रोड से ही 500, 600 किलोमीटर से चले जा रहे थे। पता चला कि यार ये सेक्टर्स बहुत प्रॉब्लम है और इन एरियाज़ पे बहुत इफेक्ट पड़ा है। और जो सारे कंटेनमेंट जोन थे वो इस वक्त तक डेवलप्ड हो चुके थे। ठीक है। इसके बाद आया लॉकडाउन 4.0, यानी चौथा वर्जन। तो आपको और मुझे सभी को पता है कि हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब ये तीसरा लॉकडाउन खत्म हो और चौथा लॉकडाउन आए, क्योंकि 80% जनता को पता चल चुका था कि अभी तो कोरोना हमारे देश में खत्म नहीं होने वाला और सरकार लॉकडाउन एक्सटेंड करेगी ही करेगी। तो जैसे भी लोगों को जैसा हुआ, लोगों ने जाना शुरू करा, अपने लोग दूर दूर से जैसे भी हो रहा था पॉसिबल, उन्होंने आना जाना शुरू करा। फिर से ये लॉकडाउन 5.0 आ चुका है। तो इसमें कुछ रियायतें सरकार ने दी हैं, कुछ पाबंदियाँ लगाई हैं। तो जो भी नई नई चीज़ें सरकार ने इस लॉकडाउन में दी हैं, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे। और हाँ, जाइएगा नहीं, लास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि एक क्या नई चीज़ अपने देश में निकल कर आई है। तो हाँ, अगर आपको भी जानना है इसका पूरा सच, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए देखते हैं आगे वीडियो में क्या होता है। तो अभी NDMA यानी कि नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन्होंने बताया कि जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उनका जो लॉकडाउन होगा, वो जो लिफ्ट होगा, उसमें 3 फेजेस होंगे। जो पहला फेज होगा उसमें कुछ सर्विसेज होंगी जो कि मिल जाएंगी और कुछ होंगी जो अभी रिस्ट्रिक्टेड रहेंगी। ऐसे जो दूसरा वाला है उसमें बोला जा रहा है कि कुछ टाइम अभी जो राज्य सरकारें हैं वो अपना निर्णय ले सकती हैं, देख सकती हैं कि उनके यहाँ जो है स्थिति कैसी है कोरोना वायरस की, उसके बाद वो जो है उसको लिफ्ट कर सकती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो राज्य सरकारों को देखना पड़ेगा, पूरा स्थिति का अनुमान लगाना पड़ेगा कि क्या हिसाब चल रहा है, उसके बाद ही वो 1 महीने या 1.5 महीने बाद इन चीज़ों को दोबारा से शुरू कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि पहले फेज़ 1 में क्या क्या है। तो देखिए, फेज़ 1 में आपका हो गया रिलीजियस प्लेसेस, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स,
तो ये सब चीज़ें जो है खुल जाएंगी। फिर जो फेज़ 2 में आती हैं वो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कि राज्य सरकारों को अभी वक्त दिया गया है कि स्थिति का अनुमान लगाने के बाद ही उन पर कार्रवाई की जाए। तो उनमें आती हैं इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग्स, कॉलेजेस, यानी कि जो भी शिक्षक संस्थान हैं। तो राज्य सरकार ने इन सबको बताया कि जो भी आपको लगता है स्थिति का अनुमान लगाने के उस हिसाब से आप अपना निर्णय लें। जो फेज़ 3 में चीज़ें आती हैं, यानी कि सरकार उनको शुरू करने की मांग तो कर रही है, पर अभी भी उन पर कोई ठोस ऐसा नियम या कदम हम अभी बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि उनसे स्थिति और भी ख़राब हो सकती है। जैसे कि एयर ट्रैवल और मेट्रो ट्रैवल और गैदरिंग ऑफ मोर देन 100 पीपल या 50 पीपल, क्योंकि जैसे कि ना कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गई, रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो गई। तो ऐसी चीज़ों में अभी भी सरकार नहीं चाह रही है कि एकदम से छूट मिल जाए, क्योंकि इससे क्या हो सकता है कि एकदम से लोग उन कामों कर लेंगे और कोरोना वायरस जो कि आपको पता है 5,000, 7,000, 8,000 ऐसे केसेस पर डे आ रहे हैं, तो उसमें और इजाफा हो सकता है। तो चीज़ें और कहीं ख़राब ना हो जाएं, इसलिए सरकार अभी इन चीज़ों को स्थगित ही रख रही है और आने वाले कुछ समय में जैसी भी स्थिति कोरोना की रहेगी उसके हिसाब से इन चीज़ों को दोबारा से शुरू करा जाएगा। इसके साथ सरकार ने कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बताए हैं कि लॉकडाउन 30 जून तक निश्चित है और ये चलेगा ही चलेगा। जो ये टर्म्स एंड कंडीशन सरकार ने इस 5th लॉकडाउन में दी हैं, इनका पालन पूरा 30 जून तक हमें करना होगा। कुछ श्रमिक ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेन चलना शुरू कर चुकी हैं, कुछ सरकार और सोच रही है कि इनको और बढ़ाया जाए। इसके साथ सरकार ने कुछ ऐसे नियम भी दिए हैं जिनका पालन करना बहुत निश्चित होगा। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को और 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग को, इन सभी को अभी घरों में ही रहने की सलाह दी है सरकार ने। और कोशिश है कि ऐसे लोगों को घर से बाहर नहीं निकले जब तक कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की स्थिति ना आ जाए। बाकी सरकार आवागमन पर और ध्यान दे रही है। पैसेंजर्स या आप अपने प्राइवेट व्हीकल से ऐसे ट्रैवल कर सकते हैं। इंटर स्टेट और इंटर स्टेट ट्रैवल के लिए आपको कोई ई पास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, केंद्र सरकार के सख्त नियमों के हिसाब से राज्य सरकार को कोई भी सामान की आवागमन पे रोक नहीं लगानी है, जिससे कि जो सुविधाएं हैं वो पहुंचनी चाहिए, डेली एसेंशियल नीड्स लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल को नहीं रोका जाएगा और आप भी इंटर स्टेट और इंटर स्टेट ट्रैवल कर सकते हैं। हाँ, आपको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे चीज़ों को लगाकर ही अपने घरों से निकलना है, ताकि कोरोना का खतरा कम रहे और इसे हम रोक पाएँ। तो देखिए, अगर आगे बढ़े तो हम ये तो कभी कह ही नहीं सकते कि सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास एक पूरी गाइडलाइन है कि उन्हें क्या करना चाहिए और एक वो बड़े नज़रिए से देखते हैं कि ये पूरा देश कैसे चलना चाहिए। तो इसमें हम अपनी राय दें वो बहुत ही गलत होगा, क्योंकि सरकार को हमसे ज़्यादा अच्छे से पता है कि परिस्थितियाँ क्या हैं और वो कहाँ तक जा सकती हैं, लॉकडाउन लिफ्ट होगा या नहीं होगा, ये सारे जो नियम हैं, कानून हैं, वो सरकार हमें बताएगी और हमें उनका सिर्फ सख्ती से पालन करना होगा। तो चलिए, इसी के साथ आपको बोनस इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको शुरुआत में वादा किया था कि आपको बता के जाऊंगा, तो मैं आपको बताता हूं। तो हाल ही में एक चौंकाने वाला मुद्दा सामने आया है कि नवा नाम का दिल्ली का एक किसान, उसने एक पिटीशन दायर की है कि अपने देश का नाम इंग्लिश में इंडिया ना रहकर उसे भारत या हिंदुस्तान में बदल दिया जाए। और ऐसा उसने किया राजकिशोर चौधरी, जो कि एक वकील हैं, उनके द्वारा उसने एक पिटीशन दायर किया। उस किसान का कहना सिर्फ इतना सा है कि जो इंडिया है ये हमें गुलामी का नज़रिया दिखाता है, तो इंडिया इज़ फॉर स्लेवरी। तो ऐसा कह के उसने अपनी पिटीशन में कुछ पॉइंट्स रखे हैं, जिसके दौरान वो चाहता है कि सरकार को अपना इंडिया का नाम, यानी अपने देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत या हिंदुस्तान ऑफिशियली कर देना चाहिए। जैसे कि अभी हम कंट्री सेलेक्ट करते हैं, कभी आता है तो हम इंडिया सेलेक्ट करते हैं, उसकी जगह भारत या हिंदुस्तान होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये उसका मानना है कि कहीं ना कहीं गुलामी का प्रतीक है। तो चलिए, इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन बहुत वैल्यूएबल लगी होगी। और हाँ, अगर आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन 6.0 आएगा, नहीं आएगा, या उसके आने की संभावनाएं कितनी हैं। तो चलिए, धन्यवाद। वंदे मातरम।